साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस एग्जाम 8 जनवरी शिफ्ट नंबर 2। जी हाँ, शिफ्ट 2 में कितने प्रश्न आए हैं, एमपी जीके कितनी आई है, नॉर्मल जीके कितनी आई है, मैथ के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साइंस के लगभग 15 प्रश्न आए थे, जिसमें से 10 से 12 प्रश्न हमको मिल चुके हैं। साथ ही साथ में रीजनिंग का कौन-कौन से टॉपिक आए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है, ठीक है? अगर आपका आगे एग्ज़ाम है, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार-बार रिपीट भी हो सकते हैं। एमपी जीके अच्छी खासी आई है इसमें, तो सेकंड शिफ्ट में भी एमपी जीके के अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं और पहली शिफ्ट में भी एमपी जीके बहुत अच्छी आई थी, ठीक है? तो अगर आपने पहली शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा है, तो चैनल के अंदर जाएँगे और पहली शिफ्ट का भी एनालिसिस देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जीके जीएस की, जिसमें एमपी जीके की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, जीके जीएस की शुरुआत करते हैं। विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? खेल खिलाड़ियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने आपको बताया था। ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है, तो विवेक सागर हॉकी खेल से संबंधित है। उसके बाद पूछा गया है चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? स्टैटिक जीके एमपी की बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। मंदिर, मस्जिद, मकबरे, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। एमपी जीके स्पेशल में आप जाएँगे, तो मंदिर, मस्जिद के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएँगी। बहुत सारी डिटेल में हमने जानकारी दी है। तो चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया था। तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में तेली का मंदिर स्थित है। यह प्रश्न भी आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आया है मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना की गई थी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। जब हम आपको जलप्रपात और नदियाँ वगैरह पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको बताया था चा से चंबल, चा से चूलिया, यानी कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है? चलिए, मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना जिले में पहला रेप्टाइल पार्क मध्य प्रदेश का बनाया गया था। हमने आपको पूरी जानकारी दी है राष्ट्रीय उद्यान वाले वीडियो में। प्रसिद्ध बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो नरसिंहपुर में प्रसिद्ध बरमान का मेला लगता है। अगला प्रश्न आया था गोटमार का मेला कहाँ पर लगता है? तो छिंदवाड़ा में गोटमार का मेला लगता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में उर्दू अकादमी स्थित है। देखिए, एक बहुत ही घुमा कर के प्रश्न पूछा गया था। इस बार इंडिया की स्टैटिक जीके भी यहाँ पर पूछी गई है। गुजरात के डांडिया को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गुजरात का जो डांडिया है वो गुजरात का लोक नृत्य है। तो सीधे आपसे यह पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन-सा है? तो याद रखिए, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी, ठीक है? अजंता की गुफाएँ कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएँ स्थित हैं। गुप्त शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको बता दें, जो हम 5-5 मिनट की रिवीजन वीडियो डाल रहे हैं, उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज सुबह वाली वीडियो से ही 3 से 4 प्रश्न मिल गए हैं 5 मिनट की वीडियो से, ठीक है? और कल सुबह हम आपके लिए 5 मिनट की वीडियो लाएँगे, जिनमें हम आपको बताएँगे कि म मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पहले मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ठीक है? प्रमुख व्यक्तित्व के वीडियो 5 मिनट की वीडियो आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं, ठीक है? ज़रूर देख लीजिएगा पेपर देने जाने से पहले। चलिए, उसके बाद प्रश्न था मोती महल कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर वाला मोती महल पूछा गया था, यहाँ पर ऑप्शन में ग्वालियर था, तो सबसे पहले आप ग्वालियर लगाएँगे। उसके बाद पूछा है जागेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अशोक नगर में जागेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। मराठी अकादमी पूछी गई है, तो मराठी का अकादमी जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा है लीला जोशी किस जिले की निवासी हैं? तो याद रखिएगा, लीला जोशी जो कि एक समाज सेवी हैं, रतलाम जिले की निवासी हैं लीला जोशी। प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, याद रखिएगा, इसलिए हर एक प्रश्न को अपने दिमाग में बिठाते हुए चलिए। मालवा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदौर में मालवा उत्सव का आयोजन किया गया था। मात्र एक प्रश्न करंट अफेयर से आया था सेकंड शिफ्ट में। सुबह करंट अफेयर के बहुत सारे प्रश्न थे। नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न था, आईपीएल से संबंधित प्रश्न था, टोक्यो ओलंपिक के और भी प्रश्न थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में सिर्फ एक प्रश्न मिला है, मालवा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सेकंड शिफ्ट आज की थोड़ी-सी टफ रही है एज़ कंपेयर फर्स्ट शिफ्ट में। अभी मैथ के प्रश्न जब आपको दिखाएँगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है, ठीक है? सेकंड शिफ्ट में रीज़निंग भी थोड़ी बहुत मतलब अच्छे लेवल की आई है। चलिए, साइंस की बात कर लेते हैं। देखिए,
साइंस का पहला प्रश्न है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम जो है वो मस्तिष्क का वजन होता है, याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ लिया है, सुबह विटामिन डी का पूछा था कैल्सिफेरॉल, और इस सेकंड शिफ्ट में विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अब आपको क्या करना है, सभी विटामिन के नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिनों की खोज किसने की थी, ये सब याद कर लीजिए। एक प्रश्न विटामिन से जरूर आ रहा है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आया था एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए, ठीक है। तो अब आगे आपसे मलेरिया की जांच पूछी जा सकती है और अन्य जांच पूछी जा सकती है, विडाल टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको देख लेना है। हमने अपनी जो 19 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई है साइंस की, वो साइंस की प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए। आपको इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए। साइंस के एक भी प्रश्न उस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं गए हैं, ठीक है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, यह पूछा गया है। तो अल्टमैन ने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। सुबह पूछा गया था मलेरिया के टीके की खोज कब की गई थी, तो सुबह आपको बताया था 1880 में मलेरिया टीके की खोज अल्ब्रेस ने की थी। और यहाँ पर पूछ लिया है कि अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ये आपको बता दिया। चलिए, द्रव सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं, इसी को काला सोना भी कहा जाता है। तो आपसे या तो काला सोना पूछे या द्रव सोना पूछे, दोनों एक ही बात है। अगला प्रश्न था सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? ये प्रश्न अभी परसों वाली हमने टेस्ट में ही कराया था। सबसे तन्य धातु सोना होती है, हमने बताया था 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो सबसे तन्य धातु सोना होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत की सबसे सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी सबसे सुचालक होती है। पूछा जा सकता है सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो हीरा सबसे कठोर धातु है, ठीक है। पारा के बारे में पूछा जा सकता है कि तरल धातु कौन सी है? तो पारा तरल धातु है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक्सरे की खोज किसने की थी, अगला प्रश्न है। तो रॉन्टजेन ने जो है, उन्होंने एक्सरे की खोज की थी, यह प्रश्न पूछा गया था। सुबह आपसे F बराबर ma पूछा था फोर्स का सूत्र। आज पूछा है सेकंड शिफ्ट में दाब का सूत्र बताइए। तो दाब का सूत्र होता है प्रेशर इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। तो याद रखिए P इक्वल टू F अपॉन A जो है वो दाब का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? खोज से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। सुबह भी पूछा गया था, शाम को भी पूछा गया था। तो खोज वाली वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए साइंस की खोज की वीडियो लेकर के आएंगे, आविष्कारक वाली वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको सारे खोज और आविष्कारक रिवाइज हो जाएं, ठीक है। हेनरी बैकुरल ने 1896 में रेडियो सक्रियता की खोज की थी, यह प्रश्न आज पूछा गया था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में सजाया गया है, यह प्रश्न पूछा गया। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया है। मौसले की आवर्त सारणी में याद रखिए परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो मेंडलीव में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। चलिए, मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के काफी क्वेश्चन हमको मिल गए हैं, तो देखिए मैथ्स का एक प्रश्न आया था 2x माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल टू 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर, यानी कि अलजेब्रा का यह प्रश्न था। अलजेब्रा से यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 18,500 रुपए का 13.5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, सीआई से यह प्रश्न था, ठीक है। अगला प्रश्न था बिजनेस को अरेंज कीजिए। अब इतना उस व्यक्ति को ध्यान नहीं था कि अरेंज किस में करने को बोला गया था, बढ़ते मतलब कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, क्या बोला गया था, ठीक है। 44/0.012 का मान बताइए, यानी कि 44 में आपको 0.012 का भाग देना था, ठीक है। तो नीचे से दशमलव हटेगा, ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएगा। 44,000 में आप 12 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न था 270 मीटर लंबी ट्रेन को 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यह प्रश्न था। तो 270 प्लस 270 अपॉन 72 इंटू 18/5 इक्वल टू आपका टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है, उसे 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का 1/6 भाग बस से तय किया, 3/4 भाग ट्रेन से तय किया, शेष 2 किलोमीटर पैदल तय किया। तो कुल दूरी बताइए कि उसने कुल दूरी कितनी तय की है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से एक प्रश्न था। आठवां प्रश्न है ए किसी काम का 20% 5 दिन में, बी उसी काम का 50% 4 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यह प्रश्न आया था। कॉन्सोनेंट एक शब्द दिया हुआ था, उसमें से एक व्यंजन को चुनने की प्रायिकता पूछी गई थी, यानी कि पीएनसी और प्रायिकता से भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रायिकता से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष
जो है 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष पहले उस गाँव की जनसंख्या क्या थी? यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए रीज़निंग की बात कर लेते हैं। तो रीज़निंग में कथन एवं पूर्वधारणा से प्रश्न आए हैं। पिछली बार आपको कथन पूर्वधारणा से प्रश्न बहुत कम दिखाई दिए थे। इस बार 3 से 4 प्रश्न कथन पूर्वधारणा के हैं। साइलॉग्स से 3 से 4 प्रश्न हैं और थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है। यानी कि साइलॉग माने कुछ कुत्ते-बिल्ली वाले जो प्रश्न आते हैं, उनमें अब ऐसे प्रश्न बढ़ा दिए हैं कि जो नॉट वाले प्रश्न आते हैं ना, कुछ कुत्ते-बिल्ली नहीं हैं, कुछ आम सेब नहीं है, ऐसे प्रश्न जो हैं यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। थोड़ा-सा लेवल अप किया है साइलॉग का। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 प्रश्न हैं। पज़ल इस बार देखने को मिली है, सुबह वाली शिफ्ट में पज़ल नहीं थी, शाम वाली शिफ्ट में पज़ल देखने को मिली है। कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न मिले हैं। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं, कुछ प्रश्न भी यहाँ पर मिल गए हैं। तो 7 को अगर 28 लिखते हैं तो 4 को क्या लिखेंगे? तो 7 गुणा 4 करते हैं तो 28 आता है, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा इसका आंसर। 2, 5, 7, 10, 12 तो अगला अंक क्या होगा? तो 2 में 3 जोड़ रहे हैं 5 आ रहा है, 5 में 2 जोड़ रहे हैं 7 आ रहा है, 7 में 3 जोड़ रहे हैं 10 आ रहा है, 10 में 2 जोड़ रहे हैं 12 आ रहा है, तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह के प्रश्न आपको आज की शिफ्ट में देखने को मिले हैं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपके पास में वीडियो आता रहेगा, डेली एनालिसिस आपके पास में आता रहेगा। शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में और आपको आपके एग्जाम में जैसे ही प्रश्न जितने भी आते रहते हैं, आप हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर 8357871901 पर सेंड कर सकते हैं अपने नाम के साथ में। ठीक है, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सुबह वाली वीडियो भी देख लीजिए और कल सुबह 5 मिनट की एक वीडियो महत्वपूर्ण हम लेकर के आ रहे हैं। एमपी का जो हम रिवीजन कराते हैं, आपको एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। तो जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।